देश भर में किसानों के हितों को लेकर, कृषि बिल को लेकर जो है प्रदर्शन होते दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यूकेडी दल ने भी अपना पूरा समर्थन जो है किसानों को दिखाया है। वहीं इसी क्रम में क्या उनके प्रदर्शन रहे हैं, कितना वह समर्थन किसानों के लिए कर रहे हैं, आइए जानते हैं इसके लिए यूकेडी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में। सर पहले तो मैं बताइए कि किसानों को लेकर जो आप इतना उपवास किए हैं, इतने प्रदर्शन किए, क्या कुछ आपकी रणनीति है इसको लेकर? देखिए 50 दिन से ज़्यादा जो है किसान बॉर्डर पे बैठा है और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठा है। और ये प्रजातंत्र में इसको अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है, आदमी अपनी बात कहने का उसको अधिकार है। और 50 से ज़्यादा लोग जो शहीद हो गए हैं। और ये जो बिल है ये काला कानून है, ये आम जनता के खिलाफ है। जैसे एक आलू उत्पादन करने वाला किसान भूखों मरेगा और चिप्स बेचने वाला मालो माल हो जाएगा, ये इसकी संक्षिप्त में जो है इसका अर्थ ये है। और ये कानून पास होता है तो जो 40 रुपये 60 रुपये किलो हमको शिमला मिर्च मिलती है वो 600 रुपये किलो मिलेगी, 200 रुपये किलो चावल मिलेगा, 150 किलो आटा मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये मॉल वालों का कब्जा होगा, उन कंपनियों का कब्जा होगा और किसान जो है बेकारी होगा, सड़क पे बेकार हो जाएगा। इसलिए वो अपनी मांग मनाने के लिए वो अहिंसात्मक तरीके से काम कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के लोग किसानों के साथ है, क्यों वो अन्नदाता है, पैदा करने वाला हो या खाने वाला हो, सब कुछ वही है। उसके साथ अगर अन्याय होगा तो देश सुरक्षित कहाँ रहेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा? वो आर्थिक का एक तंत्र है वो। तो इसलिए उक्रांत ने इसको गंभीरता से लिया है। और अभी हमने ये अंगड़ाई ली, 24 घंटे का हमारा उपवास है। हम जताना चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो किसान है, उत्तराखंड की जो जनता है वो उन किसानों के साथ है जो बॉर्डर पे बैठे हैं, 50 दिन से बैठे हैं। इसलिए उक्रांत उनके साथ और साथ रहेगा, उनके साथ काम करेगा। सर बात करें वार्ता की तो किसानों और सरकारों की कई वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। क्या कुछ कहेंगे कि क्यों इसका नतीजा? सरकार बेईमान है, सरकार का इरादा ठीक नहीं है, सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार है। और वो उनका जो है अदानी और अंबानी के लिए सरकार बनी है, आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत होती तो ये 50 आदमी जिम्मेदार है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। अगर उनकी बात मान लेते कि तीनों बिल वापस, उनको 3 बिल वापस लेने में क्या दिक्कत है? भाई आप किसानों का भला कैसे कर रहे हैं? आपको अगर किसानों की भलाई आप करते तो प्रत्येक स्टेट से 5-5 किसान प्रतिनिधियों को बुलाते, नेताओं को बुलाते, उनसे बात करते कि भाई हम आपके पक्ष में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसको इसमें लॉकडाउन में जो है चुपके से जो बिल लाया है काला कानून, ताकि किसानों को, किसान आज का समझदार है किसान है। और मैं बधाई देता हूँ पंजाब के किसान को, हरियाणा के किसान को, उत्तर प्रदेश के किसान को जो इस मुहिम में आगे बढ़े हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 110 करोड़ जो है किसान है इस देश के अंदर, वो हमको खिलाता है, वो पैदावार करता है। अगर किसान के साथ अन्याय होगा तो ये देश सुरक्षित नहीं होगा। सर आगे और किसानों के लिए क्या आपके प्रदर्शन जारी रहेंगे? बिल्कुल, ये जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती है, उक्रांत किसानों के साथ खड़ा है। सर बात करें 2022 के विधानसभा चुनावों की कि अन्य कई दलों ने अपनी तैयारी जोरों पर कर दी, यूकेडी की क्या रणनीति है? हमारी भी तैयारी है, हम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। हमारे अंदर खाने पूरी तैयारी हो रखी है। हमारे जो है प्रत्येक विधानसभा में पर्यवेक्षक हमने नियुक्त कर दिए, प्रभारी नियुक्त कर दिया और सदस्यता भी हमारा जारी है। और 2022 में उक्रांत होगा उत्तराखंड में, क्योंकि 20 साल बहुत होते हैं राज्य बढ़ने के बाद, न भाजपा कांग्रेस ने बारी से उसको लूटा है। अब जनता समझ चुकी है, नौजवान जाग चुका है, नौजवान सड़कों पे है। 10 लाख नौजवान जो उत्तराखंड का बेरोजगार है, जिसकी वजह से राज्य बना था। लेकिन उनकी आशाओं पे, उनके भविष्य पे जो साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है, उक्रांत नौजवानों के साथ है और हम नौजवानों को लामबंद कर रहे हैं। सब बात करें उत्तराखंड राज्य की तो उत्तराखंड राज्य जब से बना है तब से यही मुद्दे हैं, रोजगार, पलायन को लेकर। तो यूकेडी किन मुद्दों को लेकर जो है जनता की? देखिए हमारा जो है यूकेडी का मुद्दा है अनुच्छेद 371 मूल निवास का और रोजगार का। मेन नंबर 1 रोजगार है हमारा। प्रत्येक परिवार को एक और हमको रोजगार देना है। बिजली पानी हमको फ्री करनी है, क्योंकि बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, पानी हमारे यहाँ पैदा होता है, सारा कुछ हिमालय से निकलता है। तो हम जनता को सुविधाएं देंगे, प्रत्येक नौजवान को रोजगार देंगे। और अनुच्छेद 371 भूमि पे खरीद फरोख्त बंद, हिमाचल की तर्ज पर कानून बनना चाहिए। मूल निवास का जो सवाल है 16 अगस्त 1950 को कट ऑफ डेट तय हो रखी है। उत्तराखंड क्रांति दल चाहता है कि 1950 मूल निवास कट ऑफ डेट तय हो। सर उत्तराखंड में बीजेपी और आप जैसी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां भी रणनीति पर हैं, क्या कुछ आप? देखिए जो दिल्ली के हमारी जो विरोध है वो दिल्ली के लोगों से, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो और भी जो कोई दल है,
तो वो दिल्ली वालों से हमें हुआ है कि दिल्ली वाले इस पहाड़ का भला नहीं कर सकते। उनको यहाँ भौगोलिक ज्ञान नहीं है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल नहीं हो सकता है, यहाँ पहाड़ से ही रिमोट कंट्रोल होगा। यूकेडी क्षेत्रीय दल है जिसने राज्य बनाया है, नैतिक जिम्मेदारी यूकेडी की है और यूकेडी इस राज्य का भला कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका साक्ष्य में समय देने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से यूकेडी जो है पूरी तैयारियों के साथ 2022 के चुनावों के लिए खड़ी हो गई है। देखते रहिए समय साक्ष्य में, प्रीति रावत, कैमरा पर्सन नेहा के साथ।